स्वागत है आपका हमारे साकार मोबाइल यूट्यूब चैनल पर। मैं जितेश कुमार लेकर आया हूं आपके लिए एक डेड फोन के ऊपर वीडियो। डेड फोन यानी कि एक बंद मोबाइल। जब कोई कस्टमर आपके पास एक बंद मोबाइल लेकर आता है तो सबसे इजी तरीका और सरल तरीका क्या होता है उस फोन को चेक करने का, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक और सिंपल तरीका कैसे आप इस बंद मोबाइल को चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक फोन है OnePlus 60। तो अगर हमारे पास कस्टमर ये फोन लेकर आया है और कस्टमर ने ये कहा है हमसे कि भैया मेरा जो फोन है वो चालू नहीं हो रहा। चालू नहीं होने का मतलब है ये जो फोन है वो बंद है। अब बंद फोन में हम सिंपल स्टेप हमारे क्या रहते हैं, अगर आप पुराने टेक्नीशियन हैं, आपके पास पुरानी नॉलेज है, आप पहले से काम करते हैं, पहले से जानकारी है, तो फिर आप एक आई चार्जर के माध्यम से भी इसका पता लगा सकते हैं कि इस बंद फोन में क्या फॉल्ट है। तो हमारी जो वीडियो रहने वाली है, जो हमारे न्यू टेक्नीशियन भाई हैं जो ताजा ताजा रिपेयरिंग सीख कर गए हैं और वो बंद मोबाइल में फंस जाते हैं या उन्हें बंद मोबाइल चेक करना नहीं आ पाता है प्रॉपर, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आप पता करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको आई चार्जर से कैसे एक बंद मोबाइल की रीडिंग को पता करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। हम इसमें चार्जर को इनपुट करेंगे और इसके बाद इसमें आप एम्पियर देखेंगे 0.4, 0.6। इसका मतलब ये जो सेट है 0.6, इसका मतलब इसकी जो बैटरी है वो हो सकता है डाउन हो सकती है, मगर ये जो सेट है वो ऑन है, या इसका जो फोल्डर है वो डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से आपको ये 0.5, 0.6 एम्पियर शो कर रहा है। अगर इसकी जगह आई चार्जर के अंदर अगर आपको 0 शो करता तो इसका मतलब था ये जो फोन है वो डेड है। अब डेड में दो कंडीशन हो सकती है दोस्तों। हो सकता है चार्जिंग की लाइन कट हो या चार्जिंग जैक खराब हो। दूसरी, अगर चार्जिंग जैक ओके है और 5 वोल्ट आपका पहुंच रहा है, V8 तक चार्जिंग का वोल्ट पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये जो फोन है वो 100% डेड है। तो ये है एक फार्मूला जो आप आई चार्जर से सिंपल ट्रिक से पता लगा सकते हैं कि फोन वो डेड है या चालू है। इसके अलावा इस आई चार्जर में बहुत सारी रीडिंग ऐसी होती हैं जिनसे हमें फॉल्टों का पता लगता है। उस फोन में एमएमसी का फॉल्ट है या सीपीयू का फॉल्ट है या सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है या चार्जिंग का फॉल्ट है। तो बहुत जल्द मेरी एक वीडियो इस आई चार्जर के ऊपर भी आएगी। अब अगला स्टेप क्या होगा, जैसे हमारा जो फोन है वो 0 शो कर रहा है, तो सिंपल स्टेप क्या रहेंगे हमारे। सबसे पहले हम इस फोन को डीअसेंबल करेंगे यानी कि खोलेंगे इसको। दोस्तों, डेड मोबाइल के, बंद मोबाइल के कई सारे कारण हो सकते हैं, तो कभी भी एक फुल वीडियो में एक बंद मोबाइल पे कभी भी पूरी डिटेल में जानकारी नहीं मिल सकती है। यह मेरी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है डेड मोबाइल का। सेकंड पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जिसमें डेड फोन की और डीपली से जानकारी होगी। तो आप देखेंगे हमारा जो मेन बोर्ड है वो आपको दिख रहा होगा, हमने मेन बोर्ड निकाल लिया है। अब मेन बोर्ड में सबसे पहले हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमें जो बैटरी है इस बैटरी का वोल्ट चेक करना है कि इस बैटरी के अंदर इतना वोल्ट है जो ये सेट को ऑन कर सके। तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इस बैटरी का वोल्ट चेक करते हैं। तो चलिए मीटर को करते हैं 20 डीसी पे। मीटर हमारा 20 डीसी पे आ चुका है। दोस्तों, किसी भी फोन को ऑन करने के लिए 3.7 वोल्ट की आवश्यकता होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारी इस बैटरी में कितना वोल्ट है। आप देखेंगे हमने जब बैटरी चेक की है तो हमारी बैटरी में कितना वोल्ट शो कर रहा है आपको, 2.8। दोस्तों, मैंने अभी आपको आई चार्जर में ये बात कही थी, या तो इस फोन की बैटरी डाउन होगी तभी जो एम्पियर आपको जो ले रहा है वो 0.5 या 0.6 ले रहा है। तो एक ये तरीका भी डेड फोन का है दोस्तों। कस्टमर को नहीं पता कि उसकी फोन की जो बैटरी है वो डाउन है, ये बात आपको पता है कि उसके फोन की जो बैटरी है वो डाउन है और इस बैटरी को कैसे बूस्ट करना है। तो आपको जहां से आपने ट्रेनिंग ली होगी वहां कैसे बैटरी को बूस्ट किया जाता है ये तो बताया ही होगा। नहीं बताया तो मैं आपको ये भी बता देता हूं। अगर आपको बूस्ट करना नहीं आता तो ये भी मैं आपको बता देता हूं। आपको 5 वोल्ट और 3 एम्पियर पे डीसी मशीन को सेट करना है और इस बैटरी को बूस्ट कर लेना है। बूस्ट करने के बाद 3.7 करने के बाद जब हम इस बैटरी को पीसीबी से कनेक्ट करेंगे तो 100% हो सकता है हमारा जो सेट है वो ऑन हो जाए। और अगर ऑन नहीं होता तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अगर आपने बैटरी चेक कर ली है तो अब बैटरी में मान लो हमारा जो वोल्ट है वो 3.7 है। अब हमारा अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 2। हमें करना है बैटरी कनेक्टर को चेक कि पीसीबी में हमारा बैटरी कनेक्टर जो है वो सही तरीके से कनेक्टेड है या नहीं है। तो अब हम क्या काम करेंगे, अपने मल्टीमीटर को करेंगे
बजर मोड पे सेट। और उसके बाद मल्टीमीटर से चेक करेंगे अपने बैटरी कनेक्टर को कि क्या रीडिंग शो करता है। तो आप देखेंगे मल्टीमीटर में एक तरफ से 1100 के आसपास दिखा रहा है, दूसरी तरफ से तार पलट कर देखेंगे 800 कुछ दिखा रहा है दोस्तों। इसका मतलब है हमारा जो बैटरी कनेक्टर है वो पीसीबी में सही तरीके से कनेक्टेड है। अगर आपका मल्टीमीटर खाली दिखाता है, इधर से भी खाली और तार पलटने पर भी खाली, तो इसका मतलब हमारा बैटरी कनेक्टर पीसीबी से कनेक्ट ही नहीं है। उस कंडीशन में आपको बैटरी कनेक्टर को सही तरीके से आयरन से इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा, रीसोल्ड करना पड़ेगा। अब आपने अगर इसको रीसोल्ड कर दिया है तो हमारा स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा? तो हमारा स्टेप नंबर 3 रहेगा कि आपकी बैटरी भी ओके है, 3.7 वोल्ट है, आपका बैटरी कनेक्टर भी ओके है। तो अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 3। कुछ भी हार्डवेयर छेड़ने से पहले हम एक बार इस बोर्ड की क्लीनिंग करेंगे, बढ़िया तरीके से सर्विस करेंगे। तो सर्विस करने का भी क्या तरीका होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम इस बोर्ड को कर लेंगे डिसेंबल, बाहर निकाल लेते हैं इसको। तो आप देखेंगे हमारा जो मेन बोर्ड है हमने से बाहर निकाल लिया है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके जो कैमरे हैं उन्हें साइड में निकाल देंगे, क्योंकि जब हम क्लीनिंग करेंगे तो क्लीनिंग करते समय जो हमारे पास थिनर है वो थिनर कभी भी कैमरों में नहीं जाना चाहिए। कि हमें सर्विस करते समय बैटरी कनेक्टर के प्लस और माइनस को आपस में शॉर्ट कर लेना है, ताकि जितना भी इसके अंदर डीसी वोल्ट है वो खत्म हो सके। तो हम करेंगे बैटरी कनेक्टर के प्लस और माइनस को चिमटी से आपस में शॉर्ट, और शॉर्ट करने पर क्या होगा, इसमें जो जितना भी डीसी वोल्ट है वो सारा जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। अब स्टेप नंबर 3 हमारा क्या रहेगा, हमें सारी शील्ड को उतार के और इसकी बढ़िया तरीके से क्लीनिंग करनी होगी, सर्विस करनी होगी। सर्विस करने का पहला स्टेप हमने क्या काम किया, इसकी बैटरी कनेक्टर को शॉर्ट करना है, प्लस माइनस को डीसी वोल्ट खत्म करना है, और उसके बाद आपको सर्विस करनी है बढ़िया तरीके से क्लीन करके, और फिर इस बोर्ड को फिक्स करना है वापसी उसी फोन में। तो उम्मीद है आपको तीसरा स्टेप समझ में आया होगा कि क्लीन करके जब आप उस बोर्ड को कनेक्ट करेंगे तो कई बार क्या होता है कि क्लीनिंग करने से भी 40% सेट कई बार ऑन हो जाते हैं। अब आपने क्लीन करके भी देख लिया है, उसके बावजूद भी सेट आपका ऑन नहीं हो रहा, तो सर अब हमारा अगला स्टेप क्या रहेगा? तो अब आपका अगला स्टेप रहेगा आपको पावर आईसी को चेक करना है। क्यों पावर आईसी कैसे चेक होगी? तो पावर आईसी को चेक करने के लिए आप डीसी मशीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, और साथ ही आप बैटरी को कनेक्ट करके 3.7 वोल्ट होना चाहिए और उसकी पावर की पे आप वह वोल्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको कैसे पावर चेक होती है। तो चलिए मैं एक बार आपको डीसी मशीन से दिखाता हूं कैसे आप पावर को चेक करेंगे। मैंने बूट केबल में देखा कि इसकी जो बूट केबल है इसमें मैच ही नहीं कर रही है और वो केबल इसमें नहीं है। तो आप कैसे इसका प्रयोग करेंगे, कैसे आप पता लगाएंगे डीसी मशीन से कि इसकी पावर आईसी ओके है या नहीं है? तो मैंने इसका एक शॉर्टकट तरीका बनाया है। मैंने प्लस की लाइन से एक ये जंपर निकाल लिया है, जो जंपर मैं इसकी रेड वायर में कनेक्ट कर देता हूं। मैंने ये जंपर रेड वायर में कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद जो ब्लैक वाली वायर है उसे मैं जीएनडी से कनेक्ट कर देता हूं। आप देखेंगे हमारी जो डीसी है वो क्या रीडिंग ले रही है, 0.4 एम्पियर शो कर रहा है अभी। अब मैं ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करूंगा, इसके बाद देखता हूं कि डीसी कोई रीडिंग लेती है या नहीं लेती है। आप देखेंगे 234 और मैंने ये छोड़ दिया, फिर से डाउन हो गया। मैं एक बार फिर से ऑन करता हूं, दो सौ चौंतीस, 165, 222। आप देखेंगे हमारा जो सेट है वो ऑन हो चुका है। आप देखेंगे प्रॉपर हमारी डीसी मशीन में जो हमारा सेट है वो ऑन हो चुका है। और अब मैं एक बार आपको पावर की पे वोल्ट चेक करके दिखाता हूं कैसे आप पावर की पे वोल्ट चेक करेंगे। तो मीटर को करेंगे हम 20 डीसी पे, और उसके बाद जीएनडी पे लगाएंगे हम ब्लैक वाली पॉप, क्योंकि अब जो हम कर रहे हैं वो एक हॉट टेस्टिंग है। तो आप देखेंगे 4.1 वोल्ट, इसका मतलब हमारी जो पावर आईसी है वो 100% वर्किंग है। तो आपने देखा दोस्तों कैसे मैंने आपको 4 स्टेप बताए, एक आई चार्जर से, दूसरा डीसी मशीन से,
तीसरा, आप कैसे एक बंद मोबाइल को सिंपल तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये हमारी डेड फोन की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 के लिए हमें जरूर कमेंट करें। और पार्ट 2 में हमारा बक सर्किट को कैसे चेक करते हैं और पावर की बूट सीक्वेंस को कैसे पता लगाते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको पार्ट 2 में दी जाएगी। तो उम्मीद है दोस्तों हमारे ये 4 स्टेप एक डेड फोन को सिंपल तरीके से चेक करने के आपको समझ में आए होंगे। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास रहेगी जो फ्रेशर हैं और जो काम कर रहे हैं, शॉप पर मोबाइल शॉप खोलकर बैठे हैं, जिन्हें डेड फोन चेक करने में बहुत ही परेशानी होती है। तो अगर आप साकार मोबाइल इंस्टीट्यूट में बहुत ही सरल और आसान भाषा में मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और ले सकते हैं पूरी कोर्स की जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।